नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं लेकिन आपको कहीं से भी नहीं मिला है लोन, तो आपको अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाले हैं कि आप लोन कैसे ले सकते हैं, वो भी ज़्यादा कोई झंझट का बात भी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, लोन लेने का सिंपल तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम जानते हैं, पूरा जानकारी बताएंगे, बस आप बने रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि लोन आप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लोन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, लोन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, लोन का मतलब क्या होता है, उधार। जैसे आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको कोई ज़रूरी काम है, करना चाहते हैं, जैसे शादी हो गया या इलाज कराना हो गया या घर बनवाना हो गया या व्यापार शुरू करना हो गया, बिजनेस शुरू करना हो गया, या मोबाइल ख़रीदना है या बाइक ख़रीदना है, यानी कि आप ख़रीदना चाहते हैं लेकिन आपको पैसा अभी फ़िलहाल आपके पास नहीं है। तो आप किसी ऐप या किसी बैंक के पास उधार मांगने के लिए जाते हो, उससे हम क्या कहते हैं, लोन। यानी कि आप किसी ऐप पर भी जाते हो, वहाँ से उधार मांगते हो, या किसी बैंक में जाते हो, या कोई रिश्तेदार से मांगते हो, यानी कि एक प्रकार का क्या हो गया, लोन हो गया। तो मान लीजिए आप उसे कैसे चुका सकते हो, तो आप उसे किस्तों में चुका सकते हो, यानी कि महीने में थोड़े थोड़े पैसे देकर आप पूरा किस्त चुका सकते हो, वो भी ब्याज के साथ। यानी कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया मिला, कितना मिला, 1 लाख रुपया मान लीजिए आपको मिला, तो उसमें से आपको ब्याज प्लस 10,000 और ब्याज जोड़कर 1 साल का आपको जमा करना होता है। यानी कि उधार जो भी बैंक के द्वारा या किसी के द्वारा दिया गया है, उससे आपको जमा करना होता है। लेकिन हमें लोन ही नहीं मिलता। आप सभी का एक क्वेश्चन हमेशा से रहता होगा कि हम लोन कैसे लें। तो लोन लेने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सोचिए, यानी कि आपको क्यों लोन लेना है, ये आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। पहले यह तय करें कि आप लोन किस काम के लिए चाहते हैं, जैसे शादी के लिए या बिजनेस के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए, बीमारी के लिए, या घर के लिए, या पढ़ाई के लिए, या गाड़ी खरीदना है या मोबाइल खरीदना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, तो उसके बाद फिर उसी हिसाब से आपको लोन यहाँ पर चुनना होगा। यानी कि हर ज़रूरत के लिए आपको अलग यहाँ पर लोन होता है। अगर आप शादी या इलाज के लिए लेना चाहते हैं तो एक प्रकार का क्या है, पर्सनल लोन है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर व्यापार के लिए लेना चाहते हैं तो ये एक प्रकार का क्या है, बिजनेस लोन है। वहीं पर अगर आप पढ़ाई के लिए लेना चाहते हैं तो ये क्या है, एक प्रकार का एजुकेशन लोन है। वहीं पर आप घर बनाने के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि होम लोन आप लेना चाहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोन हैं। उसके बाद क्या हो गया, गाड़ी के लिए, यानी कि व्हीकल के लिए आप लोन लेना चाहते हैं। अगर आपके पास सोना है तो उसको गिरवी रखकर आप लोन ले सकते हैं। यानी कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद आप सोचिए कि क्या आप लोन लेंगे, यानी कि आपको लोन लेना है सच में। अगर हाँ तो ध्यान दीजिएगा, आप 3 तरीके से लोन ले सकते हैं। पहला तो क्या है, SBI या HDFC या पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा आप लोन ले सकते हैं, यानी कि बैंक के द्वारा ले सकते हैं। उसके बाद किसी प्राइवेट कंपनी जैसे बजाज, टाटा कैपिटल से आप लोन ले सकते हैं। यानी कि बहुत सारे तरीका है, यहाँ तो सिर्फ 3 ही तरीके बताए हैं, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद आप किसी मोबाइल ऐप से भी किसी मोबाइल ऐप से भी हम लोन ले सकते हैं। जैसे कुछ पॉपुलर ऐप है, क्या, क्रेडिट भी, ना भी। उसके बाद पेटीएम ऐप से भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि लोन हमें सभी जगह ट्राई कर लिए लेकिन लोन नहीं मिलता, कैसे मिलेगा। तो आप बने रहिए। तो ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर, ज़रूरी कागजात जमा करना होगा। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है ज़रूरी है, जो आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद लोन लेने के लिए आपको दस्तावेज यानी बहुत सारे लगेंगे। उसके बाद जैसे आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा,
पैन कार्ड देना पड़ेगा, फ़ोटो देने पड़ेगा, आपका इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे सैलरी हो गया, या बैंक का स्टेटमेंट देना होगा, या आपके बिजनेस लोन के लिए आपको यहाँ पर दुकान का बिजनेस सबूत भी आपको देना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारा यहाँ पर झंझट हो जाता है। उसके बाद 5 नंबर है, लोन के लिए अप्लाई कीजिए। यानी कि आप 2 तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहला तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या है, बैंक या ऐप के द्वारा या वेबसाइट के द्वारा आप मेरा कहने का मतलब है कि ऑनलाइन में कैसे अप्लाई कीजिएगा, तो ऑनलाइन में आप बैंक या वेबसाइट के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर ऑफलाइन के द्वारा बैंक में जाकर फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला क्या है, 6 नंबर, बैंक का आपका सब कुछ चेक करेगा। यानी कि आप बैंक के पास जाइएगा तो आपका जो भी यहाँ पर आप सभी ने क्या सुना होगा, सिविल स्कोर के बारे में। सिविल स्कोर क्या होता है, तो बैंक या कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स, इनकम प्रूफ और क्रेडिट स्कोर चेक करता है। क्रेडिट स्कोर आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देना चाहते हैं। सिविल स्कोर एक प्रकार का प्रूफ होता है कि आप कैसे इंसान हैं, आप लोन चुका पाइएगा या नहीं। जितना आपको उसी हिसाब से बैंक आपके पर भरोसा करता है। तो बहुत सारे तरीके हम आपको बताएं, और कुछ तरीके यहाँ पर नीचे भी हैं। लोन पैसा होता है तभी आपको लोन ज़्यादातर मामलों में मिलता है, ये सबसे ज़रूरी बात है। 7 नंबर। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज का इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।